आज की इस वीडियो का टॉपिक है डेटा टेबल्स। इस वीडियो में हम डेटा टेबल्स के बारे में जानेंगे कि डेटा टेबल्स क्या है, कंपनी डेटा टेबल्स को डिसीजन मेकिंग में क्यों इस्तेमाल करती हैं और डेटा टेबल्स को किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं डेटा टेबल्स के बारे में कि डेटा टेबल्स क्या होता है। डेटा टेबल्स बेसिकली ऐसे टेबल्स होते हैं जो कि कंपनी को एक्सपेक्टेड वैल्यूज देते हैं। अब कौन से एक्सपेक्टेड वैल्यूज देते हैं? जो अनसर्टेन वेरिएबल्स कंपनी के पास होते हैं, जिनके बारे में कंपनी को श्योरिटी नहीं होती कि इन वेरिएबल्स ने किस तरह से मूव करना है। उन वेरिएबल्स को ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है और उसके थ्रू जो एक्सपेक्टेड वैल्यू शो की जाती है वो बेसिकली जिस टेबल में शो करेंगे उसे हम कहेंगे डेटा टेबल्स। अब एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या होती हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यूज वो जो कंपनी अंदाजा लगाती है, कंपनी को उम्मीद होती है कि इतनी वैल्यू जो है वो कोई भी वेरिएबल जनरेट करके देगा, उसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। जैसे लेट सपोज एक्सपेक्टेड वैल्यू सेल की आती है 10,000 रुपीज। अब ये जो वैल्यू है इसको प्रोबेबिलिटी की बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं? डिफरेंट ऑप्शंस के डिफरेंट वेरिएबल्स के चांसेस होते हैं अकर होने के। हो सकता है कि एक ऑप्शन जो है वो 0.50 की प्रोबेबिलिटी हो, मतलब 50% ये प्रोबेबल हो कि उसने अकर होना है। अब यहाँ पर अनसर्टेन वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं? वेरिएबल्स हमारे पास सेल डिमांड हो सकती है, परचेज हो सकती है, या कोई भी अदर वेरिएबल आ सकता है जिसके बारे में कंपनी को श्योरिटी ना हो कि इतना एग्जैक्ट फिगर आएगा। उनके कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ चांसेस होते हैं कंपनी के पास, उन चांसेस की बेसिस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया जाता है। इसको मजीद हम आगे अपनी एग्जाम्पल में भी जानेंगे। अब अगर बात की जाए कि डेटा टेबल्स कंपनी क्यों बनाती है, तो कंपनी प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए, कंपनी उस परसेंटेज ऑफ चांस को एस्टिमेट करने के लिए कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, इस चीज का कितना चांस है, इस चांस को एस्टिमेट करने के लिए कंपनी डेटा टेबल्स बनाती है। अब अगर बात की जाए तो लेट सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी। हम एज्यूम करते हैं कि एबीसी कंपनी कंसर्ट प्रोमोटर कंपनी है। अब ये जो कंपनी है ये कॉन्सर्ट को प्रोमोट करती है तो इसके पास अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा होगी। हम एज्यूम करते हैं कि कंपनी के पास कुछ अनसर्टेन वेरिएबल्स हैं और वो अनसर्टेन वेरिएबल्स कौन से हैं कि कंपनी को ये नहीं पता कि कंपनी कितने लोग ये जो कॉन्सर्ट है इसको अटेंड करेंगे, और दूसरा कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करेगी, जो ड्रिंक्स वो सर्व करेगी कॉन्सर्ट के दरमियान में उस पे कितना प्रॉफिट वो अर्न करेगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये दो अनसर्टेन वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में कंपनी को श्योरिटी नहीं है। अब फर्दर एज्यूम करते हैं कि जो फर्स्ट वेरिएबल है नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग कॉन्सर्ट से रिलेटेड, उसमें कहा जाता है कि कंपनी ने अंदाजा लगाया है कि 300 लोग होंगे, 400 लोग होंगे या 600 लोग होंगे। अब फर्दर ये कहा जाता है कि अगर कॉन्सर्ट में 300 लोग होंगे तो उसका चांस 0.4 है, मतलब 40% चांस है कि 300 लोग होंगे। इसी तरह 40% मजीद चांस है कि 400 लोग होंगे, और 20% का चांस ये है कि कंपनी के पास 600 लोग होंगे कॉन्सर्ट के दरमियान में। तो ये हमने पहली अनसर्टेनिटी जो है वेरिएबल की, जो कि नंबर ऑफ पीपल था, यहाँ पर डिफाइन कर दी है। इसी तरह से दूसरी जो अनसर्टेनिटी थी वो ये थी कि कितना प्रॉफिट आएगा कंपनी जो ड्रिंक सर्व करेगी उन पर। तो यहाँ पे हम देखें तो कंपनी ये कहती है 2 रुपए का प्रॉफिट आएगा और इसका चांस है 30%, मतलब 2 रुपए एक पर्सन से, एक ड्रिंक से प्रॉफिट आने में जो चांस है वो 30% है। इसी तरह 40% के चांस है कि 4 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो ड्रिंक्स पर होगा, और 30% के चांस है कि 6 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो ड्रिंक पर आएगा। तो अब यहाँ पे डेटा टेबल्स को बनाने के लिए सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो ये आता है कि कंपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेती है कि एक्सपेक्ट क्या करती है, कंपनी कितनी उम्मीद रखती है कि उसको कितनी वैल्यू रिसीव होगी इन वेरिएबल से।
तो जो पहला डेटा टेबल बनेगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज को शो करेगा। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर $2 का प्रॉफिट होगा, अगर $2 का प्रॉफिट होगा, तो कंपनी अगर 300 पीपल आएंगे एक कॉन्सर्ट में, तो $2 के प्रॉफिट की बेसिस पर और इन प्रोबेबिलिटीज की बेसिस पर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी वो आएगी 2000 - 2000, मतलब यहाँ पर कंपनी को लॉस हो जाएगा $2000 का, $2000 का। इसी तरह से अगर $2 कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न करती है और 400 लोग अगर कंसर्ट को अटेंड करते हैं, तब कंपनी का जो लॉस है वो कम हो जाएगा और लॉस जो है वो 1000 पर आ जाएगा। लेकिन अगर कंपनी के ये अंदाजा है कि 600 लोग जो है वो कंसर्ट को अटेंड करेंगे और यहाँ पर $2 एक पर्सन पर, एक ड्रिंक पर प्रॉफिट होगा, तो यहाँ कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा 3000 रुपीज का। अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो पहला जो डेटा टेबल आएगा वो आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यूज से रिलेटेड। तो डिसीजन मेकिंग के पहले डेटा टेबल को हम जान चुके हैं। अगर नेक्स्ट डेटा टेबल की बात की जाए तो नेक्स्ट डेटा टेबल कंपनीज के पास आ जाएगा सेकंड डेटा टेबल, जो कि होगा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज का। और ये जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज हैं, इनको हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज की फिगर्स की बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। और इसके लिए भी हम टेबल की जो शेप है उसको कुछ इस तरह से ही करेंगे कि नंबर या जो स्पेंड हमने किया है ₹2, ₹4 या ₹6, इसको हम यहाँ पर चेंज करके डॉलर्स कर देते हैं, क्योंकि हमने जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज का टेबल देखा है वो भी डॉलर्स में बना हुआ है। तो अगर 300, 400 या 600 पीपल ज्वाइन करेंगे इस कॉन्सर्ट को, अटेंड करेंगे इस कॉन्सर्ट को, तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज उस केस में क्या हो जाएंगी? उसके लिए हमने 300 की और $2 की प्रोबेबिलिटी देखनी है कि क्या है। अगर हम यहाँ पर आए तो हम देख सकते हैं कि 300 की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.4 और जो रुपीज या डॉलर्स को हम कर देते हैं तो $2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 के साथ, तो ये 0.12 की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जिसको यहाँ पे हम JP लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा डेटा टेबल में ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 0.12। इसी तरह से अगर 400 के लिए देखें तो वापस हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं 400 की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.4 और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 की प्रोबेबिलिटी के साथ जो है 0.3, तो ये फिर आ जाएगा 0.12। तो यहाँ पे हम उसको भी मेंशन कर देंगे कि ये आ रहा है 0.12। इसी तरह से अब 600 को हमने 2 के साथ कंपेयर करना है, तो 600 की प्रोबेबिलिटी है 0.2 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 के साथ, तो ये 0.06 की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जिसको यहाँ पे हम इस टेबल में शो कर देंगे। तो यहाँ तक हमने $2 के ऊपर 300, 400 और 600 पीपल की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी देख ली है। और इसी तरह से हमने $4 और $6 पे भी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जो है उसे कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर डेटा टेबल हमें ये डिमांड करे कि हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है लॉस की, तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? अब ये जो प्रोबेबिलिटी डेटा टेबल के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज की बेसिस पर और एक्सपेक्टेड वैल्यूज की बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। वो किस तरह से कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस देखना है हमने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस में हमने क्या करना है कि 300 को 2 के साथ कंपेयर करके देखना है, फिर 400 को 2 के साथ कंपेयर करके देखना है, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पर हमें लॉस हो रहा है। उसके बाद ये जो $4 है इसकी प्रोबेबिलिटी 300 के साथ मैच करके देखनी है कि क्या है। तो पहली प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी 2000 की $2 के साथ, दूसरी प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी -1000 जो कि 400 पर्सन्स पे आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 2 के साथ, और नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी वो $4 की देखी जाएगी 300 के साथ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले जो आ रही है वो आ रही है 0.12
0.12, उसके बाद आ रही है 0.12 और फिर $4 पे 300 के साथ आ रही है 0.16। तो अब अगर लॉस की प्रोबेबिलिटी को कहा जाए कि डेटा टेबल के थ्रू कैलकुलेट करें तो उसमें हम क्या करेंगे कि 0.12 प्लस नेक्स्ट लॉस की प्रोबेबिलिटी 0.12 और फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगी 0.16। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.40। तो अगर बात की जाए कि जो कंसर्ट प्रमोटिंग कंपनी है इसके लॉस का क्या चांस है, तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी, उसके बावजूद भी हमने जो प्रोबेबिलिटी देखी है वो ये है कि कंपनी को लॉस होने का जो टोटल चांस है वो 40% है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.40 की है। अब इसी तरह से इस टेबल में जिस तरह हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कैलकुलेट की है, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो सकती है। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखें कि कितना चांस है कि प्रॉफिट आएगा, और उसको हम देखें कि 300 से अबव कितना प्रॉफिट आएगा, कितना चांस है प्रॉफिट के आने का। तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम देखें तो 4000 जो है वो 3500 से अबव है। तो पहली प्रोबेबिलिटी 600 की 4 के साथ, $4 के साथ, उसके बाद यहाँ पे 5000 जो है वो भी 3500 से बड़ा है, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी 400 की 6 के साथ देखेंगे, और तीसरी प्रोबेबिलिटी 7000 की जो आ रही है ये हमें प्रॉफिट आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम 600 की 6 के साथ देख लेंगे। तो अब यहां से हम इन प्रोबेबिलिटीज को देख लेते हैं कि 600 की 4 के साथ 0.08, नेक्स्ट 400 की 6 के साथ 0.12 और लास्ट में 600 की 6 के साथ 0.06। जिस तरह से हमने लॉस की प्रोबेबिलिटी को टोटल किया है उसी तरह से यहाँ पर हम उस प्रोबेबिलिटी को टोटल कर लेंगे जो हमें 300 से अबव का प्रॉफिट दे रही है, और वो आ जाएगी 0.26। मतलब कंपनी को 26% ये चांस है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी 3500 से ऊपर, और 40% ये चांस है कि कंपनी लॉस बियर करेगी। तो यहाँ तक हमने इन दो डेटा टेबल्स के थ्रू प्रोबेबिलिटी देख ली प्रॉफिट और लॉस की, क्योंकि हमारा डेटा टेबल्स बनाने का मकसद ये है कि हम ये देखें कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्रॉफिट या लॉस की। उसके अलावा यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में जो मेन टेबल इस्तेमाल किया जाता है वो टेबल होता है पे ऑफ टेबल या प्रॉफिट टेबल। ये बेसिकली कंपनी को ये शो करता है कि कंपनी ने जो भी कोई प्रोजेक्ट लिया है उससे आने वाला प्रॉफिट कितना है, और इसके बेसिस पर कंपनी जो है वो डिसीजन मेकिंग करती है। तो अब पे ऑफ टेबल को बनाने का भी कुछ तरीका इसी तरह से होगा, उसको भी हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज की बेसिस पर और प्रोबेबिलिटीज की बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टेबल्स को बनाना सीखेंगे जिनमें हम पे ऑफ टेबल को भी समझेंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जान लिया कि डेटा टेबल्स क्या होता है, कौन कौन से डेटा टेबल्स होते हैं जिनमें हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू का डेटा टेबल, जॉइंट प्रोबेबिलिटी का डेटा टेबल और पे ऑफ टेबल को देख लिया। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम डेटा टेबल्स को बनाना सीखेंगे।